आज का स्मैकडाउन शो देखने के बाद दिल से यही फीलिंग आई है। ये तो टट्टी है। कोडी रोड्स और केविन ओवेंस की राइवलरी देखने के बाद, ये तो टट्टी है। शो का मेन इवेंट देखने के बाद, ये तो टट्टी है। रोमन रेंस को अभी WWE से गए 4 दिन हुए नहीं है तो सारे फैंस अभी से उन्हें याद करने लगे हैं। और करे भी क्यों ना, अगर शो ऐसा होगा तो इंसान को अपनी नानी याद आ जाए तो रोमन रेंस क्या चीज है। आज स्मैकडाउन का पूरा एपिसोड देखते हुए बस यही फीलिंग आ रही थी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शो का रिव्यू, स्मैश द स्मैकडाउन। शो की ओपनिंग होती है ग्रेसन वॉलर के साथ। शायद इसके पापा ने हेसन बोला होगा, लेकिन इसकी मम्मी ने ग्रेसन सुन लिया, बेचारा। हेसन ग्रेसन कोडी रोड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और कोडी रोड्स की रिंग में आते ही उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। कहते हैं कि तुम अपने मतलब के लिए लोगों का यूज करते हो और उसके बाद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। और इस पर कोडी रोड्स ने उन्हें रिवर्स कर दिया। वो ग्रेसन वॉलर कहते हैं कहीं तुम तो यूज नहीं कर रहे ऑस्टिन थ्योरी का। इस पर ग्रेसन वॉलर केल्विन नहीं केविन है, कहता हूँ दिशा पाटनी की फोटो कम देखा करो। इस पर ग्रेसन वॉलर केविन ओवेंस पे चले जाते हैं और उनके कुछ वीडियो पैकेजेस दिखाते हैं जहां पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर टर्न कर जाते हैं। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होने पे चोर शोर मचाता है, वैसे ही केविन ओवेंस माइक लेकर फटाफट बैक स्टेज से बाहर आ गए और कहने लगे कि भाई ये सारी बातें तुम क्या कर रहे हो, और निक वेल्डिस को बुला करके टैग टीम मैच रखवा लेते हैं मेन इवेंट के लिए, जो कि निहायत ही खराब था। ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी की वजह से थोड़ा मैच में इंटरेस्ट बना हुआ था, क्योंकि इन दोनों को देखने में काफी मजा आता है स्क्रीन के ऊपर। अदरवाइज कोडी और केल्विन को तो मैं कभी ना देखूं, इनकी राइवलरी इसके बाद शो में और भी चीज़ें होती हैं लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच होता है जहाँ पर एलए नाइट अपने टाइटल को डिफेंड कर लेते हैं। एवरीबॉडी नोज ये टाइटल डिफेंड होने वाला है। इसके बाद 6 वुमेन टैग टीम मैच होता है जहाँ पर बियांका ब्लेयर, जेड कारगिल और नाओमी ने अपने मैच को जीत लिया। शो में आगे था नई नवेली ब्लड लाइन की एंट्री। पहले सोलो क्राउड से खुद को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं, लेकिन क्राउड उन्हें बिल्कुल बू करने लगता है। इस पर सोलो सिकोआ भड़क जाते हैं और कहते हैं कि योर ओटीसी इज डन। और आगे कहते हैं कि भाई देख लो, अभी बैश इन बर्लिन में कोई भी जीते, कोडी या फिर केविन कोडी या फिर केविन कोई भी जीते, लेकिन उसके बाद वो जाकर चैलेंज करेंगे उसे और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को अपने घर लेकर वापस आएंगे अपनी फैमिली में। मतलब सोलो भैया तुम्हें खुद को जीतना है तो ब्लेम फैमिली पे डाल रहे हो। और इसके बाद जिसके पास चैंपियनशिप है, जैकब फाटू, उनको बोलते तुम अपनी चैंपियनशिप दे दो टांगा लोवा को, क्यों? लेकिन इसके बाद वो कहते भाई तुम तो मेरे शेर हो, शेर को टाइटल की क्या जरूरत। इसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट वहां पर आ जाती है और इन दोनों का मैच होता है, जो कि हमें पहले से ही पता था कि टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होना है। और इस मैच को आसानी से ब्लड लाइन डिफेंड कर लेती है, जीत जाती है। और इसके बाद भी उन्हें मारना जारी रखती है, क्योंकि ब्लड लाइन को तो अपनी दादागिरी दिखानी है, तो उन्हें बचाने के लिए DIY आते हैं, लेकिन DIY को भी ब्लड लाइन ने पेल दिया। इसके बाद आता है शो का मेन इवेंट। क्यों ही आता है यार ये शो का मेन इवेंट, मतलब बिल्कुल भी कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं। हालांकि ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी की वजह से इस मैच में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बना हुआ था। बाकी कोडी रोड्स और केविन ओवेंस कुछ भी खास नहीं था उनकी तरफ से इस मैच में। ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी जरूर अच्छे लगे एक साथ। हालांकि इस मैच में जाकर लास्ट में कोडी रोड्स और केविन ओवेंस मैच को जीत जाते हैं और इसके बाद स्मैकडाउन का अंत हो जाता है। तो भाई ये स्मैकडाउन का शो एक वर्ड में अगर हम कहें 2 वर्ड में, या 3 वर्ड कह लें, तो दैट्स इट गाइज। ये था मेरी तरफ से आज के स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।